हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज का वीडियो टॉपिक एक डिस्कशन में रहने वाला है और जो कि एक डिस्कशन होगा, डू यू नीड अ जीआरई और टॉफल टू डू पोस्ट डॉक इन यूएसए। तो अगर आपका एम है कि आपको पोस्ट डॉक यूएसए से करना है, क्या उसके लिए आपको जीआरई या टॉफल की जरूरत होगी? तो आज इन विषय पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में आपको इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट या जीआरई स्कोर्स का नीड होता है एक पोस्ट डॉक को कंप्लीट करने के लिए यूएसए में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस डिस्कशन को और देखते हैं सबसे पहले पॉइंट को, जो कि बोलता है पोस्ट डॉक के बारे में। तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होता है कि पोस्ट डॉक होता क्या है। तो जब हम पोस्ट डॉक की बात करते हैं तो नाम से ही समझ में आता है, पोस्ट डॉक ऐसी डिग्री जो कि एक डॉक्टरेट डिग्री के बाद ली जाती है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पोस्ट डॉक, मीन्स प्रोफेशनली कंप्लीटेड डॉक्टोरल डिग्री। जब आप एक अपनी डॉक्टोरल डिग्री को कंप्लीट करते हो, देन यू गो फॉर योर पोस्ट डॉक। ये पोस्ट डॉक आपके करियर को आगे ले जाएगा, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे और कोई फील्ड हो रिसर्च से रिलेटेड, और यू कैन से बायोटेक इंडस्ट्री। चाहे आप इंडिया में बात करें, चाहे आप अब्रॉड, तो आप कहीं पे भी एकेडमिक्स में जा सकते हो। यू कैन गो फॉर रिसर्च और एनी अदर रिलेटेड फील्ड। जब आपका डॉक्टोरल डिग्री मिल जाता है, दैट मीन्स व्हेन यू कंप्लीट योर पीएचडी यू गो फॉर पोस्ट डॉक। इतना ही नहीं, आगे हमको ये देखना है कि जीआरई स्कोर्स क्या होता है। अभी हमने पोस्ट डॉक की बात की, अब हमको समझना है जीआरई एंड टॉफल स्कोर्स क्या है। तभी हम एक डिस्कशन तक पहुंच पाएंगे, हम कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या सच में पोस्ट डॉक के लिए जीआरई एंड टॉफल स्कोर्स चाहिए। जब हम जीआरई और टॉफल स्कोर की बात करते हैं तो ये ऐसे स्कोर्स होते हैं जो कि आपको एक ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए मस्ट होते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मींस यू कैन गो फॉर बैचलर्स, मास्टर। तो जब आप मास्टर्स के लिए जाते हैं, समटाइम्स पीएचडी आल्सो नीड दिस टॉफल स्कोर्स। तो जब आप ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए जाते हैं, वहां पे आपको अपने टॉफल स्कोर की जरूरत होती है। सो दिस टॉफल स्कोर इज नीडेड टू गेट इनटू मास्टर्स एज वेल एज योर पीएचडी प्रोग्राम। और ये टॉफल स्कोर क्यों रखा जाता है? व्हाई जीआरई scores is needed for all these programs, or you can say masters and PhD program, just to filter out the applications। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम। तो उस टाइम किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बन जाता है और इसके बेसिस में एप्लीकेशंस को फिल्टर किया जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर फिल्टरिंग द एप्लीकेशंस। कभी कभी जीआरई टॉफल को ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए नहीं, लेकिन स्कॉलरशिप, सपोज आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका वहाँ एक क्राइटेरिया देखा जाएगा कि आपके पास कोई यू कैन से जीआरई स्कोर है कि नहीं, कोई टॉफल है कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया बन जाता है किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी स्कॉलरशिप, देन दे विल आस्क फॉर दिस जीआरई स्कोर। सो समटाइम्स इट इज आस्क फॉर पोस्ट डॉक। अगर आप पोस्ट डॉक के लिए देखोगे क्या जीआरई स्कोर नीडेड है, जो हमारा टॉपिक है, तो अगर आप पोस्ट डॉक की पोजीशन देखोगे तो ये एक डॉक्टोरल डिग्री को कंप्लीट करने के बाद की पोजीशन होती है, राइट। तो अगर पोस्ट डॉक के बारे में पढ़ें तो दिस इज अ रियल जॉब, एक ही जॉब की तरह सामने आती है। हम वहाँ एक्चुअली किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए नहीं जाते, हम वहाँ कुछ पढ़ने नहीं जाते, हम अपने करियर को एनहांस करने जाते हैं। जब हम पीएचडी या मास्टर्स में रहते हैं तब हम कुछ चीज़ सीखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमारे स्कोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन पोस्ट डॉक एक रियल जॉब की तरह है, तो यहाँ पे स्कोर्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। तो स्कोर इज नॉट नीडेड फॉर परसुइंग पोस्ट डॉक, सो पोस्ट डॉक के लिए स्कोर्स की जरूरत नहीं है। तो अगर आप किसी भी पोस्ट डॉक के लिए जा रहे हैं यूएस में, तो वहां पे आपके स्कोर्स की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका पीएचडी का डिग्री काम आएगा। अगर आपके पास कभी भी इंग्लिश सब्जेक्ट था, जब भी आपने पढ़ाई की थी, तो यहाँ पे आपको स्कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पोस्ट डॉक एक रियल जॉब है जो कि आफ्टर डॉक्टोरल डिग्री करते हैं, जिसके लिए टॉफल या जीआरई स्कोर्स का जरूरत नहीं होता है। फिर भी अगर वहां पे मांगा गया है तो आपको एडवर्टीजमेंट को चेक करना पड़ेगा। और ये अगर आप किसी भी ग्रेजुएट स्कूल्स में जा रहे हैं तभी आपको ज़रूरत है, लेकिन पोस्ट डॉक के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर पोस्ट डॉक के लिए जीआरई स्कोर्स की ज़रूरत नहीं है, हमने देखा कि जो एक जीआरई स्कोर्स होता है वो किसी भी ग्रेजुएट प्रोग्राम और स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए होता है, से फॉर मास्टर्स, पीएचडी या किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। देन व्हाट अबाउट पोस्ट डॉक? पोस्ट डॉक के लिए तो ये वाला स्कोर नहीं चाहिए। देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट आर नीडेड टू अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक? तब हम बात करते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट इज नीडेड टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट। अगर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करोगे तो यू नीड योर अकेडमिक सीवी। आपको अपना सीवी अप टू डेट रखना है। यू नीड कवर लेटर्स, यू नीड रिकमेंडेशन लेटर्स, जो कि आपको आपके रेफरी से मिलेगा, आपको साइंटिस्ट से मिलेगा, प्रोफेसर से मिलेगा, जहां से आपने अपना प्रीवियस यू कैन से पीएचडी परस्यू किया है या मास्टर्स
पीएचडी परस्यू किया है। नेक्स्ट यू नीड पीएचडी थीसिस, आपके पास अपना पीएचडी थीसिस होना चाहिए बिकॉज नाउ यू आर अवॉर्डेड विद अ पीएचडी डिग्री। आपके पास एक डॉक्टोरल डिग्री है तो आपके पास पीएचडी थीसिस होना बहुत जरूरी है। पीएचडी डिग्री आपका एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, और वो फुल टाइम होना चाहिए। आपके पास आपके पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए। पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स मीन स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स होना चाहिए एंड यू शुड बी कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट रिसर्च। और अगर आपके पास ये क्वालिटी है देन यू विल बी सेलेक्टेड फॉर पोस्ट डॉक पोजीशन। आपके पास और क्या क्या चीजें होना चाहिए, आपका डिसर्टेशन टॉपिक आपको पता होना चाहिए, किसी भी डिसर्टेशन को किस तरीके से अप्रोच करना है आपके पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक ग्रांट के प्रपोजल को कैसे लिखना है, कैसे इसको रेडी करना है। यूजी स्टूडेंट आ जाए तो हाउ टू सुपरवाइज यूजी स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट करना है, अपने गाइड को कैसे सपोर्ट करना है हर एक चीज में। यू शुड ऑल्सो हैव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल एज वेल एज यू शुड हैव एकेडमिक नेटवर्क लाइक कोलैबोरेशंस टू इंडस्ट्रीज, कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट्स। आपको साइंटिस्ट के साथ नेटवर्क अच्छा होना है, प्रोफेसर्स के साथ, और यू कैन से इन टोटल हायर ऑफिशियल्स। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक इन यूएसए। Now the next topic is how to apply। अब हमने देख लिया पोस्ट डॉक पोजीशन क्या होती है, जो एक डॉक्टरेट पोजीशन के बाद हम लेते हैं, दैट इज आफ्टर पीएचडी। और हमने देखा जीआरई स्कोर्स क्या होता है, एक फिल्टर करने के लिए एप्लीकेशन को होता है, एक सब्जेक्टिव स्कोर के लिए काम आता है, जनरल स्कोर के लिए किसमें काम आता है, ग्रेजुएट स्कूल्स में या ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए। देन व्हाट अबाउट पोस्ट डॉक, पोस्ट डॉक में इस स्कोर्स की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है टू गेट इनटू पोस्ट डॉक, तो वो हमने देखा। नाउ वी आर सीइंग हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशन। तो अगर आपको अप्लाई करना है, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर पीएचडी और आप कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद आपको पोस्ट डॉक के लिए जाना है, देन यू हैव टू बी अपडेटेड विद द नेटवर्क। आपको सारे लोगों से कांटेक्ट बना कर रखना है, साइंटिस्ट से, आपको एडवर्टीजमेंट चेक करना है, वेबसाइट चेक करना है, इंटरनेट में सारी चीजें सर्व करना है और चेक करना है कि कब एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आपको अपने कोलैबोरेशन मेंटेन करने हैं, आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है जिसके कारण से आपको बहुत सारे साइंटिस्ट से बात करने का मौका मिलेगा, एज वेल एज सोशल नेटवर्क पे आपको एक्टिव रहना है, सच एज लिंक्डइन। अगर आप बायोटेक्निका टाइम्स में सब्सक्राइब करें तो आपको वहाँ से भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशन के बारे में यू कैन से इंटीमेशन मिलेगा। उसके बाद आपको नेटवर्क तो डेवलप करना है। ऑल्सो यू हैव टू लुक फॉर पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशन। कैसे आप लुक करोगे, यू हैव टू सर्च वेबसाइट, जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है किसी भी पोजीशन में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, देन यू हैव टू लुक फॉर वेबसाइट। वहाँ पे आपको इंटरनेट में सर्च करना पड़ेगा और वेबसाइट में जाके विजिट करके यू हैव टू चेक एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। अगर आपका मन है कि आपको अपनी फंडिंग लेना है देन यू कैन अप्लाई फॉर ओन फंडिंग। तो आपको लिखने आना चाहिए प्रपोजल को कैसे लिखना है ओन फंडिंग के लिए, एंड यू कैन अप्लाई फॉर फेलोशिप। तो आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपनी फंडिंग ले सकते हो एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। और किसी किसी इंस्टीट्यूट में अपना अलग से तरीका होता है, कोई अपने साइट में ही यू कैन से एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करता है, किसी को आपको मेल करना रहता है, दैट यू हैव टू चेक फॉर एंड अप्लाई। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, इन सारी चीज़ों से क्या समझ में आता है कि हमने देखा जो जीआरई और टॉफल है, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था डू आई नीड अ जीआरई एंड टॉफल टू डू पोस्ट डॉक इन यूएसए। क्या यूएसए में पोस्ट डॉक करने के लिए आपको जीआरई टॉफल चाहिए? तो हमने अभी बार बार देखा है कि जो टॉफल एंड जीआरई है दैट स्कोर इज नीडेड टू गेट इनटू ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाइक मास्टर्स एंड पीएचडी, नॉट पोस्ट डॉक। अगर पोस्ट डॉक के लिए नहीं चाहिए तो रिक्वायरमेंट्स क्या है पोस्ट डॉक की? वी हैव सीन यू नीड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, कवर लेटर, सीवी, पब्लिकेशन रिकॉर्ड, एवरीथिंग मीन्स पीएचडी थीसिस एज वेल एज योर डिग्री। तो जितना भी आपका पीएचडी के टाइम में यूज हुआ था आपको सारे करने हैं, आपको अपने कनेक्शंस मेंटेन करने हैं, उसके हिसाब से आपको ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप यूजी स्टूडेंट को सुपरवाइज कर रहे हो, पीएचडी स्टूडेंट्स को, अपने गाइड को हेल्प कर रहे हो, और आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट डॉक्टोरल पोजिशन। सो समरी क्या है, यू कैन गेट ऑन द पीएचडी बेसिस। आपको अगर एक पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशन में जाना है तो यू कैन गेट इनटू पोस्ट डॉक ऑन द पीएचडी बेसिस। अब आप खुद ही पता लगा सकते हैं, जब भी हम एक रियल जॉब, मैंने बोला पोस्ट डॉक एक रियल जॉब है, जब हम एक जॉब के लिए जाते हैं तो हमको उसकी पहली डिग्री काम आती है। उसकी पहली डिग्री क्या है? पीएचडी। आपने किस तरीके से पीएचडी किया, आपकी डिग्री क्या है, आपका क्या थीसिस था, आपको वर्क क्या था, आपको कितनी चीज़ें आती हैं, आपको क्या कौन सी टेक्निक आती है, आपको कितना आपका थीसिस में सारा चीज़ें मेंशन है, और आप कितने अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट कर पा रहे हो। अगर आपके पास ये सब है देन यू कैन अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशन। यू कैन ऑल्सो टॉक टू द प्रोफेसर्स रिलेटेड टू सेम। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई जीआरई कोर्स के लिए बोला जा रहा है, अगर कोई जीआरई कोर्स के लिए आ रहा है लिखने के लिए, तो कभी भी जीआरई अगर मेंशन है एडवर्टीजमेंट में फॉर पोस्ट डॉक, वैसे तो मेंशन नहीं होगा, अगर मेंशन
में है देन यू हैव टू टॉक टू योर साइंटिस्ट जिसके अंदर आप जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एक एचआर की तरफ से आते हैं, तो यू कैन आस्क टू सुपरवाइजर फॉर दिस क्वेश्चन आया एंड उसी हिसाब से यू कैन अपीयर फॉर दैट इंटरव्यू और आप उसको राउंड को क्लियर कर सकते हैं। बट इन टोटल अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर पूछोगे कि डू आई एक्चुअली नीड अ जीआरई और टॉफल स्कोर टू डू पोस्ट डॉक इन यूएसए, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली नो, you don't need all these score, but still you have to check for advertisement. So this admission of postdoc into USA, it totally depends on the PhD position. आप किस position में थे, आपका क्या डिग्री अवार्ड हुआ है, आपका कितना पब्लिकेशन था, and this is a real time job that you can get according to your PhD. So I hope आपको समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो जो भी लोग कंफ्यूजन में थे कि क्या जीआरई टॉफल सच में चाहिए होता है पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक के लिए, तो शायद उनको ये आंसर मिल गया होगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो बिल्कुल लाइक करिए इस वीडियो को। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।